Assalamu alaikum students. I hope you all are doing good and well. Today in this video I will going to explain you the new chapter, and that is our skeletal system and the skin. So student, I was about to provide you the PDF of previous exercise, but कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर पाई. तो मे बी 8 चैप्टर ख़त्म होने के बाद में मैं 7th और 8 दोनों की PDF आपको प्रोवाइड कर दूँगी एक साथ, या फिर इन दिनों अगर इफ़ इट इज़ पॉसिबल मैं आपको यही 1-2 दिन में प्रोवाइड कर दूँगी. ठीक है. तो स्टूडेंट, आप लोगों को ये चैप्टर जो था हमारा पिछला चैप्टर नंबर 7, यू हैव टू रीड इट, यू हैव टू स्टडी इट. अच्छे से आपको उसको स्टडी करना है, आपको उसको एकदम थॉरोली स्टडी करना है स्टूडेंट. मैं इसके जो MCQs वगैरह है ये मैं कहीं से भी पूछ सकती है आपको इन द फर्स्ट टर्म. ओके. और ये फर्स्ट टर्म में वेटेड सब्जेक्ट है, इसके वेटेड लेसन है. तो आई रिक्वेस्ट यू टू स्टडी इट इन अ गुड मैनर. ओके. सो let's start our new chapter, and that is nothing but the our skeletal system and the skin. That will be going to very interesting chapter. So let's start the chapter. What is meant by our skeletal system and the skin? तो आप लोगों को पिक्चर्स देख के तो आपको मालूम ही पड़ गया होगा कि what this chapter is all about. It is all about our skin and all about our skeletal system, right? तो skeletal system को हिंदी में ढांचा बोलेंगे स्टूडेंट, कि हमारा जो ढांचा होता है उसके अंदर कौन सी चीज़ें मौजूद होती है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो हमारी बॉडी में क्यों है, राइट. एंड व्हाट इज़ द स्किन, यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट, है ना, कि स्किन का मतलब होता है चमड़ी, जो हमारी ऊपर की बॉडी में सामने से दिखाई देती है. तो दैट इज़ नथिंग बट द स्किन, जिसको ढांचे को कवर किया हुआ है, तो दैट इज़ अ स्किन. सो let's start understanding it. Which organ system do you see in the figure alongside? In the previous classes we have learnt about some organ system, their function and their location in our body. With the help of that हम लोग ने प्रीवियस सारे चैप्टर्स में देख लिए कि हमारी बॉडी में कितने सारे सिस्टम होते हैं ना. हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, और बहुत सारे सिस्टम हमारी बॉडी में मौजूद है. ठीक है. और इनके अलग अलग काम है ना. जितने सिस्टम है उतने उनके काम है. जैसे अगर डाइजेस्टिव सिस्टम है तो हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम का काम ये है कि वो खाने को डाइजेस्ट करेंगे, है ना. उसके बाद में हमारी बॉडी का रेस्पिरेटरी सिस्टम है कि वो हमारी बॉडी के जो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का इंटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़, ये सब चीज़ों को मेंटेन करेगा, राइट. और ये सब चीज़ों का क्या है, ये फंक्शन है ना. इंडिविजुअल इन लोग के अलग अलग फंक्शन है. जैसे हार्ट का फंक्शन है टू पंप ऑक्सीजन, है ना. वैसे ही लंग्स के कुछ और फंक्शन है. एसोफेगस के हमारी बॉडी में, स्मॉल इंटेस्टाइन के हमारी बॉडी में, लार्ज इंटेस्टाइन के हमारी बॉडी में, सारी चीज़ों के सारी जो चीज़ें मौजूद हैं उनका इंडिविजुअल अपना अपना एक फंक्शन है, उनकी इंडिविजुअल अपनी अपनी एक पहचान है हमारी बॉडी में. और यही सब चीज़ों को मिला के क्या बना हुआ है, ऑर्गन बना हुआ है, और ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम बना हुआ है, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी बनी हुई. और हमारी बॉडी को कवर किसने किया है स्टूडेंट? हमारी बॉडी को कवर स्किन ने किया है. तो look at that charged name of the organ and after that function of the organ, and that is body cavity. तो आपको क्या बताना है स्टूडेंट कि हार्ट जो है, तो नेम ऑफ द ऑर्गन इज़ हार्ट, राइट. अब व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द हार्ट? हार्ट का फंक्शन क्या है? टू पंप ब्लड, टू पंप ऑक्सीजन, है ना. तो ये सारी आपको उसके फंक्शंस लिखने हैं. दैट विल बी गोइंग, दैट इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू डू इट एट होम. ओके. Now look at that box. Various organs are safe within the body cavity. The human skeleton is a protective shell for all the internal organs. Exactly student, जैसे ही हमारा जो घर होता है हमारे लिए प्रोटेक्शन होता है, वैसे ही हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन क्या है? हमारा स्किन है. हमारी बॉडी कैविटी, द वेरियस ऑर्गन आर सेफ विद इन द बॉडी कैविटी. बॉडी कैविटी का मतलब होता है एक खाली हिस्सा, जहाँ पे हमारी बॉडी के हमारी बॉडी का एक ऐसा हिस्सा, खाली हिस्सा, जहाँ पे हमारे ऑर्गन्स मौजूद है. और यही ऑर्गन्स को हमारी पूरी बॉडी ने, हमारी पूरे स्केलेटल सिस्टम ने क्या किया हुआ है? प्रोटेक्ट किया हुआ है. क्या किया है? प्रोटेक्ट किया हुआ है. तो स्केलेटल सिस्टम जो है वो बाहर का हिस्सा है, राइट. और हमारे जो ऑर्गन्स है वो स्केलेटल के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से हमारे सारे ऑर्गन्स जो है वो कैसे है? सेफ़ है. नाउ what is sometimes when we fall while playing or have an accident, a bone in our arm or leg may get broken. This is called a fracture of the bone. A fracture in a bone causes severe and unbearable pain, and part with the broken bone swells immediately. तो आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है उसने कि जैसे कभी कभार क्या होता है, हमारी बॉडी की पहचान बताया उसने कि हमारी बॉडी कभी कभार हम लोग खेलते हुए या एक्सीडेंट में क्या क्या होता है, हम लोग गिर जाते हैं, राइट. तो हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारा जो बोन होता है, हमारी बोन का हिस्सा जो जहाँ जहाँ में हमारी बॉडी की हड्डियाँ हैं,
तो वो क्या होता है, हम खेलते वक्त या फिर कहीं गिर जाते तो वो क्या हो जाती है, टूट जाती है, राइट। तो वो टूटने को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, फ्रैक्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर मसल का फ्रैक्चर नहीं होगा, फ्रैक्चर किसका होगा, बोन का होगा। अब फ्रैक्चर जो होता है बोन का, तो उसकी वजह से बॉडी में क्या होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा, और वो जो पार्ट है ना स्टूडेंट, वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा एकदम इमीडिएटली, तब के तभी में फूल जाएगा। तो ये सब चीज़ों से क्या मालूम हो रहा है आपको, ये सब चीज़ों से ये मालूम हो रहा है हमको कि हमारी जो बॉडी है, तो वो स्किन के अंदर, हमारी जो पूरी बॉडी है उसका फर्स्ट कवरिंग हमारी स्किन है, उसके बाद हमारा स्केलेटल सिस्टम है, उसके बाद हमारे ऑर्गन्स है। तो हमारे ऑर्गन्स को अंदरूनी भी मार लगेगा तो हमारे बाहर जो है हमको मालूम पड़ जाएगा। योर फ्रेंड मीट्स विथ एन एक्सीडेंट एंड अ बोन इन हिज लेग इज फ्रैक्चर, हाउ विल यू हेल्प। तो अब तुम क्या करेंगे अगर तुम्हारे फ्रेंड का फ्रैक्चर हो गया, कुछ हो गया, तो आफ्टर एन एक्सीडेंट प्रिवेंट एनी मूवमेंट ऑफ द फ्रैक्चर पार्ट, इमोबिलाइज इट एंड गेट इमीडिएट मेडिकल हेल्प। ऑब्वियसली उसको हॉस्पिटल ही भेजना पड़ेगा, क्योंकि जब हड्डियाँ टूटती है तो बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह होता है। और उसका सबसे पहले, अब वो बॉडी के अंदर का हिस्सा है स्टूडेंट, तो हम लोग उसको कैसे देखेंगे बॉडी के अंदर के हिस्से को, तो हम उसको एक्सरे के ज़रिए देखेंगे। किसके ज़रिए देखेंगे, एक्सरे के ज़रिए में। एक्सरेज वे डिस्कवर्ड बाय विल्हेम कॉनरेड रोएंटजेन। एक्सरे किसने डिस्कवर्ड किया स्टूडेंट, यू हैव टू कीप इट माइंड, और यू हैव टू हाईलाइट दैट पार्ट। एक्सरेज वे डिस्कवर्ड बाय विल्हेम कॉनरेड रोएंटजेन। ओके, नाउ लुक एट द पेज नंबर 57। व्हाट इज़ अबाउट एन एक्सरे इमेज। आपकी एक्सरे इमेज जो रहेंगी ऑब्वियसली स्टूडेंट, वो बाहर की नहीं रहेंगी, वो बॉडी के अंदर की रहेंगी, ठीक है। तो आपकी बॉडी में अगर फ्रैक्चर रहा तो वो एक्सरे में दिखाई देगा। लुक, देयर इज़ अ फ्रैक्चर है, वहाँ पे एक ऐसे स्लाइटली स्लैंटिंग लाइन दिखी हुई है, दैट इज़ नथिंग बट द फ्रैक्चर इन द बोन। ओके, नाउ अब उसके बाद पहले तो एक्सरे निकालेंगे, उसके अंदर हम लोग देख लेंगे कि हमारी बॉडी का कौन सा हिस्सा टूटा हुआ है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो एन एक्सरे इमेज शोज वेदर अ बोन इज़ ब्रोकन एंड ऑल्सो द एक्सरे जो इतना अप्रोप्रिएट मेजरमेंट है स्टूडेंट के, इतना अप्रोप्रिएट डिवाइस है, इतना अप्रोप्रिएट मैथड है, एक प्रोसेस है कि आपको अंदर की टूटी हुई चीज़ ईजीली दिखाई देंगी, कौन सा हिस्सा टूटा हुआ है, कौन सी जगह पे टूटी हुई है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर ईजिली स्पॉट हो जाती है। दिस हेल्प इन प्रोवाइडिंग द प्रॉपर ट्रीटमेंट। जब हम लोग को एग्जैक्ट पता है कि हमारी कौन सी जगह टूटी हुई है, जैसे पैर का कौन सा हिस्सा है, पैर का कौन सा बोन टूटा हुआ है, तो हम लोग उसका ट्रीटमेंट कैसा हो जाएगा, उसका ट्रीटमेंट बेहतर तरीके से होगा। Now read that questions. Let's try this. You have to try that for all above questions mentioned there. Now look at that, this human skeletal system. What is the human skeletal system? इंसान का ढांचा is nothing but the human skeletal system. All the bones. अब ढांचे के अंदर क्या आ जाएंगे स्टूडेंट, बोन्स आएंगे ऑब्वियसली, स्किन नहीं आएंगी, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम में स्किन दूर दूर तक नहीं आएंगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ बोन्स जाएंगे, ठीक है। आपके बोन्स जाएंगे उसके अंदर। तो let's study that all the bones in our body are not of same shape exactly। सारे ही bones हमारी बॉडी में सेम शेप के नहीं रहते। every bone is different, हर हड्डी जो है वो डिफरेंट रहेंगी। उसके बाद ऑल द बोन्स टुगेदर फॉर्म अ फ्रेमवर्क, और यही सारी हड्डियाँ जो है वो एक साथ मिलके एक फ्रेमवर्क बनाती, दैट इज़ नथिंग बट द स्केलेटन, और उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलेटन। द स्केलेटन गिव्स अ शेप टू द बॉडी। अगर हमारी बॉडी में एक स्केलेटन रहेगा तो ही हमारी बॉडी में एक शेप रहेगा स्टूडेंट, और अगर हमारी बॉडी में शेप है तभी हमारी बॉडी खूबसूरत दिखेंगी, ठीक है। बोन्स आर हार्ड, दे आर नॉट फ्लेक्सिबल। बोन्स कैसे है, हार्ड रहेंगे। सॉरी, ये वाला पैराग्राफ पढ़ना भूल गई मैं। ऑल द बोन्स ऑफ द बॉडी अलॉन्ग विथ कार्टिलेज टुगेदर फॉर्म द स्केलेटल सिस्टम। स्टूडेंट, व्हाट इज़ कार्टिलेज? कार्टिलेज इज़ नथिंग बट द कोई भी बोन्स को जोड़ने का हिस्सा, ठीक है। कोई भी दो टाइप की बोन को या दो तरह की बोन को, कोई भी दो बोन को अगर कोई जोड़ के रखता है, दैट इज़ नथिंग बट द कार्टिलेज, ठीक है। तो कार्टिलेज और बोन्स ऑफ द बॉडी, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, हमारा स्केलेटल सिस्टम, हमारा बॉडी का ढांचा बनाते हैं। बोन्स कैसी होती है स्टूडेंट, तो बोन्स बहुत हार्ड होती है, रिजिक्ट होती है। दे आर नॉट फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब वो मोड़ने के, तोड़ मरोड़ करने के जैसी नहीं होती, ठीक है। बोन्स आर कंपोज ऑफ टू मेन कंस्टिट्यूएंट। अब बोन के अंदर कितनी चीज़ें हैं, तो दो है। बोन सेल्स आर बायोटिक वाइल कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मिनरल्स एंड सॉल्ट आर अबायोटिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ बोन। बोन में जो है वो दो टाइप के सेल्स रहेंगे, जो एक सेल्स रहेंगे जो बायोटिक रहेंगे, ठीक है, बायोटिक रहेंगे, और दूसरे जो रहेंगे जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स आर द अबायोटिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ द बोन्स। बोन के सेल कैसे रहेंगे स्टूडेंट, बायोटिक रहेंगे, लेकिन सेल के आसपास का जो भी साइटोप्लाज्म रहता है उसके आसपास का और जो भी हिस्सा रहेगा उसके अंदर क्या रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट रहेगा, कैल्शियम फॉस्फेट रहेगा, मिनरल्स रहेंगे एंड सॉल्ट रहेंगे। तो ये कौन सा हिस्सा है बोन का, अबायोटिक। कौन सा,
अबायोटिक। कैल्शियम इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू बोन्स, तो कैल्शियम जो है वो स्ट्रेंथ देता है बोन को। क्या देता है? स्ट्रेंथ देता है। बोन का जो मेन कंस्टिट्यूएंट है ना स्टूडेंट, वो कैल्शियम है। क्या है? कैल्शियम है। टाइप ऑफ बोन्स, नाउ बोन्स के टाइप क्या है? तो बोन्स ऑफ आर बॉडी आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप। हमारी बॉडी के बोन कितने टाइप के स्टूडेंट? यू नीड टू स्टडी इट हार्ड। ओके, आपको अच्छे से अच्छा इसको समझना पड़ेगा, आपको अच्छे से इसको समझना पड़ेगा और उसको माइंड में रखना पड़ेगा। ओके, कीप दैट इन योर माइंड। फ्लैट बोन्स, कौन सी बोन रहेंगी? पहला पार्ट फ्लैट बोन रहेगा, दूसरा स्मॉल बोन, छोटे छोटे बोन रहेंगे, तीसरा इरेगुलर बोन, कहीं से भी कैसे भी शेप की रहेंगी। लॉन्ग बोन्स बोले तो लंबे बोन्स रहेंगे। नाउ लुक एट दैट ऑरेंज बॉक्स, द सिस्टम विच गिव अ डेफिनेट शेप टू द बॉडी। एक ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी को पूरी तरह से एक शेप देता है, ठीक है। प्रोवाइड सपोर्ट भी देता है एंड प्रोटेक्ट द डेलिकेट ऑर्गन, और जो नाजुक ऑर्गन है हमारे बॉडी के उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। किसके अंदर? बॉडी के अंदर। इज़ नथिंग बट द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम किसको बोलेंगे स्टूडेंट? ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी को क्या देता है? सबसे पहले डेफिनेट शेप देगा, उसके बाद क्या करेगा? सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, उसके बाद में उसके जो नाजुक ऑर्गन है, कमज़ोर ऑर्गन है, उसको क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। उसको क्या बोलेंगे? स्केलेटल सिस्टम बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? स्केलेटल सिस्टम। सो दिस वाज योर बेसिक awareness about this chapter about your body. In the next video I will going to explain you skeletons of various animals, ठीक है। सो हम लोग इन नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे स्टूडेंट। टिल देन आप लोगों को इसको अच्छे से थॉरोली इसको समझना होगा, घर पे एक बार इसको रीड करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।